नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, शनि के घर में बुध शुक्र का प्रवेश किस प्रकार जीवन में बड़ा तांडव देखने को मिलेगा। अब किस प्रकार फैसले लेने होंगे शीघ्र, यानी इनका क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन में। तो आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि आपके इस भाव में आकर किस प्रकार यहाँ पर तांडव करेंगे, किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। और राहु पहले से ही विराजमान है। प्रिय वृषभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। जीवन में सफलता का मूल मंत्र, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई ग्रह बुरे ग्रह के साथ विराजमान हो जाता है तो कहीं ना कहीं बुरे ग्रह का भी प्रभाव रहता है, जिससे कि वह जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानियां दिखलाते हैं, समस्याएं दिखलाते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। यहाँ पर राहु एक पापी ग्रह है। किस तरह का प्रभाव रहेगा, क्योंकि यह राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वाला समय कैसा रहेगा, क्योंकि राहु पहले से विराजमान है और बुध राशि परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र भी 6 फरवरी को आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि यह आपका 10वां भाव होता है और 10वां भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यह आपके कर्म को दर्शाता है, यानी किस प्रकार आप जीवन में कार्य करेंगे, वहाँ पर प्रभाव कैसा रहेगा। वहीं आपके करियर को दर्शाते हैं। जो करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियाँ चल रही थी, अब यहाँ पर कैसा प्रभाव रहेगा, यानी करियर को दर्शाते हैं और आपके कार्य करने की क्षमता को, यानी कर्म को दर्शाता है आपका 10वां भाव। यह पेशेवर जीवन को दर्शाता है, यानी आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, किस प्रकार का कार्य करते हैं। वहीं यह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी समाज में किस प्रकार की प्रतिष्ठा है, किस प्रकार का मान सम्मान है, उसे भी आपका 10वां भाव भी दर्शाता है। तो यहाँ पर प्रभाव रहेगा बुध और शुक्र की युक्ति का, और साथ ही साथ राहु जो कि पहले से ही विराजमान है। तो यह समाज में किस प्रकार का प्रभाव दिखलाएंगे। वही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह भाव आजीविका का भी होता है, यानी आप अपने जीवन में किस प्रकार से धन को कमा रहे हैं, किस प्रकार अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं। यानी यहाँ पर ग्रहों का जो गोचर होगा यह आपकी आजीविका को बढ़ाएगा, कैसा प्रभाव देगा, कैसा रहेगा आने वाला समय। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह आपकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है, वहीं आपकी प्रसिद्धि को भी। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है बुध शुक्र की युक्ति का आपके ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि 10वां भाव आपकी प्रसिद्धि को भी दर्शाता है, यानी जीवन में किस प्रकार की प्रसिद्धि रहेगी। महत्वपूर्ण हो जाता है यह भाव जिम्मेदारी का भी होता है, यानी यह भाव जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार समाज में अपनी छाप छोड़ते हैं, किस प्रकार आप अपने कार्यस्थल पर अपनी छाप छोड़ते हैं और अपने कार्य को बढ़ाते हैं, चाहे नौकरी हो, यानी अधिकारियों के सामने आपकी कैसी छाप रहती है, किस प्रकार का प्रभाव रहता है और किस प्रकार आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह भाव आपके कर्तव्य का भी होता है, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, 10वां भाव आपके कर्तव्य का भी होता है, यानी आपके कर्तव्य कैसे रहेंगे, कैसा प्रभाव रहेगा ग्रहों का, किस प्रकार आप अपने कर्तव्य को निभाते हुए दिखाई देंगे। यह भाव पिता का भी होता है, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह भाव पिता का भी होता है। तो यहाँ पर पिता से कैसे संबंध रहेंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, बुध और शुक्र, यानी बुध आपके कर्म क्षेत्र में आ चुके हैं और वहीं शुक्र भी 6 फरवरी को आपके कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं। यहाँ पर बुध और शुक्र का बहुत ही सार्थक प्रभाव भी रहेगा, परंतु राहु बैठे हुए हैं तो उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह अस्त हैं, यानी पावरफुल नहीं है। तो यहाँ पर राहु का अधिक पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा, इसलिए जीवन में सकारात्मक प्रभाव भी रहेंगे और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। बुध जो कि ग्रहों के युवराज हैं, पावरफुल होते हैं, परंतु यहाँ पर अस्त हैं। वहीं शुक्र जो कि भौतिक सुखों के कारक होते हैं, यहाँ पर अस्त हैं। वहीं राहु यहाँ पर पावरफुल है, क्योंकि सतभिषा नक्षत्र में है, तो राहु यहाँ पर पावरफुल है और अपने मित्र की घर में विराजमान है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, राहु का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध शुक्र और राहु जब कर्म क्षेत्र में रहेंगे तो प्रभाव आपके 4th हाउस पर सबसे अधिक रहेगा, यानी जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु शत्रु राशि में बैठे हुए,
यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि केतु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और लंबे समय से बैठे हुए हैं, क्योंकि यह दोनों ही ग्रह वक्री चाल चलते हैं। पापी ग्रह हैं परंतु वक्री चाल चलते हैं और उल्टा ही राशि परिवर्तन करते हैं, यानी लगातार वक्री चाल चलते हैं और एक दूसरे की सप्तम दृष्टि एक दूसरे के ऊपर रहती है। केतु भ्रम फैलाते हैं, जीवन में तोड़ने का कार्य करते हैं, कभी कभी मन उदास हो जाता है। महत्वपूर्ण रहेगा कि यह आपका 4th हाउस, यानी 4th हाउस पर कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि 4th हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि आपके सुखों को दर्शाता है। और यहाँ पर केतु लंबे समय से बैठे हुए हैं, यह भाव घर को दर्शाता है, परिवार को दर्शाता है, यानी यहाँ पर परिवार पर कैसा प्रभाव रहेगा, यानी घर परिवार पर कैसा प्रभाव रहेगा। वहीं यह भाव सुखों का भाव होता है, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, सुखों के भाव में शत्रु बैठे हुए हैं, परंतु बुध और शुक्र की दृष्टि आपके 4th हाउस में रहेगी। बुध मित्र है परंतु शुक्र शत्रु है, तो यहाँ पर सुखों के भाव में कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि बुध को मरकुरी भी कहा जाता है, वहीं शुक्र को वीनस। महत्वपूर्ण हो जाता है केतु पर दृष्टि रहेगी, क्योंकि यह भाव माता पिता के संबंधों का भाव होता है, माता का भाव होता है, वाहन सुख का भाव होता है। यह भाव जीवन में आराम का भी होता है, यानी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, और आंतरिक शांति का भी भाव होता है, यानी परिवार में किस प्रकार आंतरिक शांति रहेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है प्रिय वृषभ राशि वालों। यह भाव भूमि से भी संबंधित होता है, यानी जो किसान हैं, जो भूमि से संबंधित कार्य करते हैं या भूमि को बेचते हैं, लेते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं, तो उन पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह भाव वाहन सुख का भी होता है, यानी अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो कैसा रहेगा आपके ऊपर प्रभाव। वही यह भाव संपत्ति मामलों में, अगर कोई संपत्ति संबंधित मामला है तो वहाँ पर भी इसका प्रभाव रहेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये भावनाओं का भाव होता है, और यहाँ पर लंबे समय से केतु बैठे हुए हैं जो कि उतार चढ़ाव दिखला रहे हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है बुध, जो कि बुद्धि के कारक हैं, शुक्र जो कि जीवन में धन के कारक होते हैं, यहाँ पर दृष्टि रहेगी, परंतु दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि केतु के उपाय करने चाहिए, क्योंकि केतु उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, परेशानियाँ दिखलाते हैं, समस्याएं दिखलाते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियाँ जीवन में बनी रहती है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर लक्ष्मी योग का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी योग जब शुक्र आपके 1st हाउस में हो या 4th हाउस में हो या 7th हाउस में हो या आपके 10th भाव में हो, तो लक्ष्मी योग बनता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी योग का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके 10th भाव में आएंगे 6 फरवरी को। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए आप पर सबसे अधिक प्रभाव रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर सफलता दिखलाएंगे, आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाएंगे, दोनों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि मरकुरी और वीनस जब दोनों का योग बनता है तो आकस्मिक लाभ की भी प्राप्ति होती है, बड़े से बड़े पद प्राप्त होते हैं, संभावनाएं बनती हैं, संपत्ति में वृद्धि की, पारिवारिक सुख में वृद्धि देखने को मिलती है और सकारात्मक प्रभाव रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि यह भाव कर्म का होता है, तो यहाँ पर शारीरिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। इसलिए अगर सही दिशा में आप कार्य करते हैं तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि सही मार्गदर्शन के लिए गुरु की दृष्टि है। जब यहाँ पर सही मार्गदर्शन करते हैं आप कार्य क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, तो जीवन में सही दिशा में आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे। तो बुरी संगति से बचें, बुरे कार्यों से बचें, क्योंकि गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि और न्याय के कारक हैं, जिन्हें जुपिटर भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है यह जीवन में बड़ी सफलता, और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामलों पर सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। जीवन में आपके जो कार्य बन नहीं रहे थे उन कार्यों को बनाएंगे, क्योंकि कर्म के अनुसार फल देते हैं, क्योंकि शनिदेव का घर है, शनिदेव का भी यहाँ पर सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। परंतु शुक्र जो कि सुख समृद्धि के कारक होते हैं, प्रेम संबंधों के कारक होते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, ग्रहों की चाल से होगा फायदा, महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी वृषभ राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण परिणाम रहेंगे। ग्रहों के युवराज का यह गोचर और सेनापति यानी मंगल की भी दृष्टि रहेगी आपकी सुखों के भाव में, यानी केतु के ऊपर भी मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी, और वहीं शुक्र का आना यहाँ पर बहुत ही लाभकारी हो जाता है। यह जीवन में अधिकार दिलाते हैं, जीवन में सरकारी कार्यों में उच्च पद
कि यहाँ पर सफलता देखने को भी मिल सकती है, संभावनाएं बनती हैं, करियर में सफलता देखने को मिलती है। जो बाधाएं चल रही हैं वह आपकी समाप्त होती हैं। वहीं पिता से संबंध अच्छे रहते हैं, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं, कभी कभी क्रोध भी देखने को मिल जाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता देखने को मिलेंगी और बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मरकरी और जुपिटर की दृष्टि है मरकरी के ऊपर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बुध जो कि शुक्र के साथ मिलकर अच्छा प्रभाव देंगे, यानी मरकुरी और वीनस दोनों का सकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं, परंतु अपने मित्र के घर में विराजमान होंगे आने वाले समय में, यानी 6 फरवरी को। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र जो कि वृषभ राशि के स्वामी होते हैं और शुक्र तुला राशि के भी स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर कर्मों के अनुसार बड़ी सफलता देखने को मिलेगी और दोनों ग्रहों को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों ग्रहों को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है, तो अपनी सप्तम दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, या कोई लंबे समय से उतार चढ़ाव बना हुआ है और वह समाप्ति नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर आपको लगातार उपाय करने चाहिए बुध और शुक्र के। यानी बुध बुद्धि के कारक होते हैं, वहीं शुक्र जीवन में धन के कारक, भौतिक सुखों के कारक, विवाह के कारक और स्त्री के कारक भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर अवश्य ही व्यक्ति को सफलता देखने को मिलेगी। राहु और बुध शुक्र व्यक्ति को ऊर्जावान भी बनाएंगे। साथ ही साथ अगर कार्य क्षेत्र में आप धैर्य और संयम रखेंगे तो अवश्य सफलता देखने को मिलेगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिल जाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है यह समय बहुत ही सार्थक रहेगा। सार्थक इसलिए रहेगा क्योंकि बुध और शुक्र अब आपके भाग्य के स्थान को छोड़कर अब आपके कर्म स्थान को देखेंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, हमारा समझाना आपको सार्थक लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और जय माँ लक्ष्मी जय गणेशाय नमः। आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। अगर जीवन में समस्याएं परेशानी चल रही हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी जय गणेशाय नमः। हर महादेव। जय राधे कृष्ण।